जब पहले तो अपने जज्बात शेयर कीजिएगा कौम के साथ, जो सानहा इतना बड़ा पेश आया है, सैयद आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया गया, और उसके बाद जो इस वक्त ईरान में सिचुएशन है उस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर जो है वो पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो बिल्कुल गमज़दा है, और पाकिस्तान में भी आपने देखा कि इस पे जो है पूरी कौम इस पे गमज़दा है कि एक हमले में जिस तरीके से उनकी शहादत हुई, उनके दोस्तों की शहादत हुई है। पाकिस्तान की जो है लीडरशिप ने उसमें अपना अफसोस का और गम गुस्से का इजहार भी किया। कल हमने अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान ने यूएन में भी अपने दो टोक मौक़िफ़ जो है वो पेश किया और सब कुछ। आज भी आप देखें कि आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज भी जो है वो गम और गुस्से की वजह से एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन उसमें हमारी यही रिक्वेस्ट रही है कि पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। देखें, एहतजाज बिल्कुल जुल्म के खिलाफ एहतजाज बिल्कुल होता है, लेकिन जो है हम समझते हैं कि सब पाकिस्तान जिस चीज़ से गुजर रहा है, हम चाहते हैं कि एहतजाज पुरअमन हो, मौजब हो, क्योंकि इस वक्त भी पाकिस्तान दुश्मन अनासिर भी इस वक्त एक्टिवेट हुए पड़े हैं ताकि वो इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाएं। लिहाजा हम कहते हैं बिल्कुल एहतजाज होना चाहिए, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, और इस चीज़ को देखते हुए मैं समझता हूँ कि हर किसी का एक हक बनता है कि इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करें। कुंडी साहब, ये पहले तो हमने देखा कि 2 रोज़ पहले इस वाक़े से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में टेंशन पैदा होती है। अफ़गान तालिबान जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ रवैया अख्तियार किए हुए हैं उस पर जवाब देना बनता था, पाकिस्तान इंगेज्ड है। फिर ईरान और इजराइल अमेरिका का जो सिचुएशन है उसके बाद ख़त्ते में यूँ लग रहा है कि जैसे आग लगी हुई है। एक तो पाकिस्तान को कौन से मेजरमेंट्स और स्टेप्स लेने चाहिए, दूसरा आप समझते हैं कि जब ये चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, जब ये चीज़ें काम डाउन हो जाएंगी, तो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को ईरान के साथ एक जज्बा खैर सगाली के तहत एक दौरा करना चाहिए? देखें, इस वक्त जो पूरे खिते में आपने तो इसराइल और ईरान और इसका बात की यूएस की, लेकिन इस वक्त जो खलीजी ममालिक में भी जो जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं वो भी आपके सामने है कि आप अभी देखें कि यूएई पे भी, कुवैत, कतर, मुख्तलिफ ममालिक पे भी जो है वो अटैक्स हुए हैं जहाँ जहाँ पर यूएस के अड्डे गालिबन मौजूद हैं। ईरान ने वहाँ पर भी अटैक किए हैं। अब हम इस उम्मीद के साथ हैं कि चीज़ें जो है वो डायलॉग के ज़रिए टेबल पे हल हों, बातचीत के ज़रिए हल हों। ये जो जंग है ये चीज़ के मसले का हल नहीं है, तो लिहाजा इस चीज़ को देखते हुए और उसके बाद जो और पाकिस्तान के किरदार को आप कैसे देखते हैं, कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान ने अपना बिल्कुल एक क्लियर मौक़िफ़ कल यूएन में भी आपने देखा कि हमने पेश किया और हमने जो है उसको कंडेम किया। जो ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ उसको पाकिस्तान ने कंडेम किया ऑलरेडी। जो आपने कहा कि पाकिस्तान का विजिट या जो भी, आप देखिए पिछली दफ़ा भी ये चीज़ें हुई तो आप ईरान की पार्लियामेंट में ही पाकिस्तान के हक में जो है वो शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लगाए गए। तो उसके फ़ौरन बाद आपने देखा कि ईरान की लीडरशिप ने पाकिस्तान का विजिट फ़ौरन ही उसके बाद जो है उन्होंने पाकिस्तान का विजिट भी किया। तो ये कूल डाउन होती है तो डेफिनेटली पाकिस्तान फिर डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान इस पे जो है वो क्या एक्शन लेते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम चाहते हैं कि चीज़ें जो है वो मुज़ाकरात के जरिए हल हों। कुंडी साहब, पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसने इतने कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद अफगानिस्तान के फंड्स रोकने की बात भी नहीं की है। बहुत शुक्रिया, फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोफेसर साहब, मैं एक तो चाहूँगी